बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 को लेकर के न्यू नोटिस यहाँ पर रिलीज किया गया है बीपीएससी की तरफ से। और एक बार फिर से एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है उसमें चेंजिंग की गई है। कुछ टाइम पहले भी इसका एक नोटिस आया था जिसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन को जो क्वालिफिकेशन है उसमें चेंजिंग की गई थी। अभी इसका लेटेस्ट नोटिस फिर से आ गया है और यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एक बार फिर से चेंज कर दिया गया है। साथ ही एग्जाम डेट भी चेंज हो गई है। पहले जो एग्जामिनेशन डेट थी अब वो एग्जामिनेशन डेट को चेंज कर दिया गया है। सो ये गुड न्यूज़ है। काफ़ी कैंडिडेट इसके लिए अब एलिजिबल होने वाले हैं क्योंकि ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं जिनको इंक्लूड कर लिया गया है। साथ ही जो सीटेट के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी यहाँ पर खुशखबरी है। सो अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है और ये जो अभी न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आया है उसमें अगर आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। ऑल इंडिया से इसमें अप्लाई आप कर सकते हैं। ओके, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। देखिए, तो अभी आप यहाँ पर ये नोटिस देख रहे हैं, ये 22 जून को रिलीज किया गया है। कल ये नोटिफिकेशन इसकी ऑफिशियल साइट पर रिलीज किया गया था, आ गया था। तो इसमें देखिए क्या दिया गया है। शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा हेतु दिनांक 30/5/2023 को आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन, जो नोटिफिकेशन नंबर था वो 26/2023 था। इसमें शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या 1154 दिनांक 21/6/2023 के द्वारा किए गए परिमार्जन को निम्नांकित रूप से समाहित किया जाएगा। 21 जून को इसमें कुछ चेंजिंग की गई है, कुछ निर्णय लिया गया है, डिसीजन लिया गया है जिसको यहाँ पर बताया गया है। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, विज्ञापन की कणिका, जो मेन नोटिफिकेशन था, डिटेल नोटिफिकेशन, उसमें जो एलिजिबिलिटी कंडीशन दी गई थी उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। 4A जो था उसमें पॉइंट, इसमें विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि यानी कक्षा 1 से 5 के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से आपने BA एड या BSc एड की 4 वर्षीय उपाधि की अनुमान्य अर्हता इस शर्त के साथ घोषित किया जाता है कि नियुक्ति होने के 2 साल के अंदर, मीन्स अगर आपने उच्चतर माध्यमिक या इसके इक्विवेलेंट आपने किया है और साथ में आपने BEd या फिर BSc एड में से कुछ किया है तो यहाँ पर 4 वर्षीय उपाधि की इस शर्त के साथ घोषित किया जाता है कि नियुक्ति होने के बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपकी नियुक्ति हो जाती है, पोस्टिंग आपकी हो जाती है, उसके बाद 2 साल के अंदर आपको NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम होता है, ब्रिज पाठ्यक्रम होता है जिसको हम कहते हैं ब्रिज कोर्स, ये आपको करना जरूरी होगा। मीन्स यहाँ पर आप 12th या उच्चतर माध्यमिक के साथ में BEd या फिर आपने BSc एड जो भी किया हुआ है उसके साथ में, इसके आधार पर आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपको नियुक्ति के बाद, सिलेक्शन के बाद 6 महीने का ये ब्रिज कोर्स आपको करना होगा NCTE का। संबंधित विद्यालय अध्यापक को इस प्रशिक्षण को पूर्ण करने हेतु 6 महीने का अवकाश मान्य होगा। इसमें 6 महीने का आपको अवकाश भी दिया जाएगा ये कोर्स करने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है सभी कैंडिडेट के लिए जो भी अप्लाई नहीं कर सके थे। तो यहाँ पर ये जो ब्रिज कोर्स के थ्रू आपको, यानी आपकी जो एलिजिबिलिटी इसमें दी गई है वो अगर फुलफिल करते हो उसके बाद आपको एक ब्रिज कोर्स करना होगा, दैट्स इट। और इसके लिए आपको अवकाश भी दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है ये है विज्ञापन की कणिका 4A में, यानी जो नोटिफिकेशन था उसमें जो विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि कक्षा 1 से 5 के पद पर नियुक्ति हेतु BEd के अलावा BEd विशेष को भी प्रशिक्षण की अनुमान्य अर्हता इस शर्त के साथ घोषित किया जाता है। पहले सिर्फ BEd था लेकिन अब यहाँ पर BEd विशेष को भी दिया गया है और इसके साथ किया जाता है कि 6 से 8 तक के लिए विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जाएगा। जो भी कंडीशन दी गई है उसका अनुपालन यहाँ पर किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि कक्षा 9 से 10 तक के जो विद्यालय अध्यापक यानी जो टीचर की वैकेंसीज हैं उसमें नियुक्ति के लिए विषय समूह साइंस के अंतर्गत, क्योंकि साइंस के अगर आप 9 से 10 के जो टीचर बनना चाहते हैं TGT, और उसमें जो साइंस टीचर हैं, साइंस के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर इसमें 2 सब्जेक्ट को भी और ऐड कर दिया गया है, जिसमें से फर्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि विज्ञान के अंतर्गत जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री ये तो थे ही पहले ही, अगर इनसे आपने किया हुआ है तो आवेदन कर सकते थे।
इसके अलावा अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी से भी किया हुआ है तो वो भी यहाँ पर आवेदन कर सकेंगे। पहला जो नोटिस था उसमें ये मेंशन नहीं था। सो यहाँ पर ये 2 सब्जेक्ट और भी इंक्लूड कर दिए गए हैं। अब अगर आपने बायोटेक या माइक्रो से भी किया है तो भी आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु विषय समूह जो सामाजिक विज्ञान के लिए, सोशल साइंस के लिए जो वैकेंसी है टीजीटी की 9 to 10 क्लास के टीचर के लिए, उनके लिए यहाँ पर इतिहास विषय के समकक्ष प्राचीन इतिहास माना जाएगा। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो इतिहास विषय के समकक्ष माना जाएगा प्राचीन इतिहास। एक और यहाँ पर पॉइंट दिया गया है जिसमें दिया गया है सीटेट एग्जामिनेशन को लेकर के, जिसको लेकर के काफ़ी कैंडिडेट क्वेश्चन कर रहे थे। सो यहाँ पर इन्होंने क्लियर किया है कि केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा पात्रता परीक्षा सीटेट पेपर 1 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। अब आप जो पेपर 1 में सम्मिलित हो रहे हैं, आपका भी क्लियर नहीं है, आप उसमें अपेयरिंग है, वो भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन रखी गई है कि परीक्षा का आयोजन 31 अगस्त 2023 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। उन्हें इस परीक्षा में 31/8/2023 तक भाग लेने का प्रमाण या एडमिट कार्ड या आवेदन पत्र, परीक्षा फल जो भी आपका रहेगा वो आपको इसमें शो करना होगा। ठीक है, उपलब्ध कराना होगा और सत्य जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें वो पात्रता मान्य रहेगी। तो यहाँ पर ये क्लियर है। अभी जो सीटेट थे, अपियरिंग स्टूडेंट बोल रहे थे कि आवेदन नहीं कर सकते या जो भी पहले जो नोटिस में कंडीशंस रखी गई थी, तो यहाँ पर पेपर 1 में अगर आप सम्मिलित हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन आपका 31 अगस्त के पहले आपका यहाँ पर पेपर या जो एग्ज़ाम है वो हो जाना चाहिए, आपको प्रूफ देना होगा। सो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के काफ़ी चेंजिंग की गई है। अब इसमें बहुत से कैंडिडेट एलिजिबल हो जाएंगे। अभी तक जिन्होंने आवेदन नहीं किया आवेदन कर दीजिए। चलिए अब इसका जो सेकंड नोटिस है वो भी देख लेते हैं एग्जामिनेशन को लेकर के। अब यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ये सेकंड नोटिस है जो ये भी कल ही रिलीज किया गया है। और इसमें जो डेट आप देख रहे हैं इसमें डेट आ गई है 24 अगस्त, 25 अगस्त, 26 अगस्त और 27 अगस्त। ये यहाँ पर 4 डेट हैं रिटन एग्जामिनेशन की। और यहाँ पर आपने देखा सीटेट के लिए लास्ट डेट यहाँ दी गई है कि 31 अगस्त तक एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 24, 25, 26, 27 ये कंटिन्यू आपका एग्ज़ाम डेट यहाँ पर आ गई है अभी आपके जो भी रिटन एग्जामिनेशन होंगे उसके। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट अब इसमें एलिजिबल हो जाएंगे, सीटेट वाले भी और जिन्होंने माइक्रो या बायोटेक से किया है या बीएड किया है या अदर कंडीशन, तो बहुत से कैंडिडेट के लिए। अब इसके लिए फुल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो लिंक आई बटन पर दे दूंगी, उस वीडियो को आप विजिट कर लीजिएगा। उसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट एंड सिलेक्शन प्रोसीजर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। साथ ही मेरे सेकंड चैनल गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल है जिस पर मैं इसका सिलेबस एग्जाम पैटर्न अपलोड कर दी हूँ। उस चैनल पर आप जाइए, वहाँ पर जाकर आप उसका सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न भी चेक कर लीजिएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।